कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म हो। इसका नहीं, देखो ये जो वायर है ना, इसको देख के पीछे से निकालना, ये सामने वाले जो शायद इसको निकालो और वापस करो, ये वाली ये नीचे निकालो और लगाओ, फिर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मस्त क्या है पता है? ब्रेक डाउन देयर इकोनॉमी, लेट इट क्रैश डाउन। समझ रहे हैं? एक बार जब क्रैश हो जाएगा ना, उसके बाद क्या होगा पता है? करो फिर जितना टेररिज्म करना है तुमको। क्रैश देयर स्टॉक मार्केट। फिर वो जो बलूची रेबल्स हैं, लेट देम हैव बलूचिस्तान, ऐसा कुछ। वो तो सब तरफ से है ना, उधर से तालिबान भी गुस्सा है, ठीक है, इधर से वो बलूच लोग भी गुस्सा ही हैं, बलूची रेबल्स। तो उन लोग ऐसा है ना, चल रहा है कि अगर इंडिया इधर से अटैक करेगा तो पूरा पाकिस्तान का इधर पे डाइवर्जन होगा फोर्स का, तो हम लोग उधर कब्जा कर लेंगे। मजाक नहीं, सही में चल रहा है ऐसा। बेसिकली क्या है ना, जो डूरंड लाइन है ना, जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, उसमें दोनों साइड पश्तून्स रहते हैं, दोनों साइड पश्तून पॉपुलेशन है, और पश्तून जो है ना वो मान लो कि अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान वाले बोलते हैं कि वाह, हमारे पश्तून तो उधर भी हैं, तुम कैसे इसको बॉर्डर बोल रहे हो? बॉर्डर पश्तून लोग के उस पार है। समझ रहे हैं? तो ये लोग जहां मौका पाए ना, तो जहां तक पश्तून पॉपुलेशन है ना, वहां तक के क्षेत्र को अपना बना लेंगे ये लोग। तो पाकिस्तान इधर से भी पिसेगा, इधर से भी पिसेगा, ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसा करम वैसा। एनीवेज चलिए, मैं आज भूला नहीं हूं, आज मेरे को क्वेश्चन कराना था, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल महेशपुर। ऑनलाइन वाले आप लोग भी फटाफट से आंसर बताइए, कौन से रिवर पर है? मॉर्निंग शबीना, बताइए। महेशपुर महेशपुर महेशपुर। अरे आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो यार? अच्छा, कल वाला पीडीएफ खोल के देख रहे हो फट से कि कहां दिखेगा करके? क्या चीटर लोग हो यार तुम लोग। ये देखो, महेशपुर को कन्हार बोल रहे हो, वाह 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 वाह। रिहंद है, रिहंद। अच्छा, वन मोर थिंग, बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट लोग का मेरे पास मैसेज आता है कि सर वीडियो नहीं दिख रहा है, पीडीएफ नहीं दिख रहा है। ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आपको होना तो 9244771300 इस नंबर पर कॉल करिए। कॉल नहीं उठाते हैं, मैसेज डालिए, अपना बैच लिख देना, बता देना क्या प्रॉब्लम है करके, ठीक है। दे विल सॉर्ट इट आउट। क्योंकि मेरे से पूछोगे ना, तो चूंकि वीडियो में अपलोड नहीं करता हूं, चूंकि पीडीएफ में अपलोड नहीं करता हूं, तो मेरे पास एट अ टाइम बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, ठीक है। तो आप पूछोगे भी तो मैं यही बोलूंगा कि इनसे बात करो करके, दैट इज वाई डायरेक्टली बता दे रहा हूं। कुछ भी दिक्कत हो, टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐप में कोई प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक कॉल करना, तामिश सर कॉल उठाएंगे, ठीक है। क्लैरिटी? ग्रेट। सेकेंड क्वेश्चन, मॉर्निंग संगीता जी। छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला क्या है? इधर ऑनलाइन वालों, सेकंड का क्या है? अच्छा, शिमला से एक मजेदार बात याद आई, पता है अभी क्या हुआ? इंडिया ने इंडस वाटर्स ट्रीटी इसको एबियंस में डाल दिया, मतलब अभी ये एग्जिस्टिंग नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया? शिमला अग्रीमेंट उसको एबियंस में डाल दिया, बोले अब हम शिमला अग्रीमेंट को नहीं मानते। ये मजेदार बात बताऊं, हम लोग का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, बेसिकली शिमला अग्रीमेंट के हटने से लाइन ऑफ कंट्रोल भी गायब है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? शिमला अग्रीमेंट क्या बोलता था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। पाकिस्तान नहीं मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और इधर क्या है? इंडिया है। ये दोनों सीज फायर में रहेंगे, आपस में कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कन्वर्सेशन से, डिप्लोमेसी से। और कश्मीर हमेशा बायलैटरल इशू रहेगा, कश्मीर के लिए इंटरनेशनल फोरम पे ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा बोलता था कौन? शिमला अग्रीमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? अब पाकिस्तान बोला हम शिमला अग्रीमेंट को नहीं मानते, अब हम गोली मारेंगे।
अब हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा बात है, हम लोग जाओ एलओसी नहीं मानते, है ही नहीं एलओसी, अब तो शिमला एग्रीमेंट खत्म, एलओसी खत्म। अब क्या होगा पता है, थोड़ा थोड़ा उन लोग को पीछे खिसकाओ और पीओ को अपना बनाते जाओ, अपना बनाते जाओ। मैं सच्ची सच्ची बताऊं, मेरा पर्सनल फीलिंग क्या है, पाकिस्तान का ब्लंडर है शिमला एग्रीमेंट जो है ना उसको हटाना, ठीक है, क्योंकि बोलने के लिए एलओसी नहीं है। अच्छा, वॉयलेशन तो वो पहले भी करता था, सीज फायर था, गोली चलाता ही था, यूएन में तो बोलता ही था कश्मीर कश्मीर कश्मीर, नहीं बोलता था, तो वॉयलेशन तो वो करता ही था, हम नहीं करते थे। अब तुम हटा दिए तो हमको तो तुमने फ्री हैंड दे दिया, समझ गए। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हुआ हो कि इंडिया वाले चाइनीज लोग को बोले होंगे कि देखो भाई ऐसा है कि तुम्हारा जो रिश्ता है हमारे साथ वो अभी ऐसा है कि ठीक ठाक है, तुमको सामान बेचना है इंडिया में और तुम चाहते हो कि इंडिया में सामान बेचो, तो तुम थोड़ा पाकिस्तान को ये गाइड करो कि वो शिमला एग्रीमेंट को क्या करे, हटाए। अब शिमला एग्रीमेंट हट गया, अब इंडिया क्या करेगा, फोर्सेस को यूज करके धीरे 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 पीओके ले जाएगा। ये मेरा पर्सनल इंट्यूशन है, ऐसा होगा कि नहीं होगा नहीं जानता हूं, बट ये मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। मैन पार्ट, ऑनलाइन वाले लोग हमारे एकदम अब्बा डब्बा चब्बा लोग हैं, उनको किसी चीज से दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, कोई कुछ ना कमेंट करते हैं कुछ, जो मैं बोल रहा हूं सुनते रहते हैं। बताओ थर्ड क्वेश्चन, मैन पार्ट, हाइट 1152, तिब्बती रेफ्यूजीज, टाइगर पॉइंट, उल्टा पानी यहां पर है, हाइट 1152 है, यस इट इज 1152। बताओ जल्दी से बताओ थर्ड क्वेश्चन का आंसर। लोगों को जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता क्या, मतलब मेरे को तो काफी आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठिनठिनी पत्थर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठिनठिनी पत्थर आएगा क्या, सरगुजा, बट सरगुजा ऑप्शंस में नहीं है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, वर्ल्ड्स एंशिएंट मोस्ट डांस थिएटर कहां पे है, कहां पर है, सीता बेंगरा, ग्रेट। फिफ्थ तक नहीं पहुंचे ऑनलाइन वाले। नेक्स्ट, हाथी पोल गुफा, ये कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हाथी पोल केव, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा है, चूंकि यहां पर ऑप्शंस में नहीं है इसलिए क्या लेना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, सरभंजा जलप्रपात, ये कौन सी रिवर के ऊपर है, सरभंजा वाटरफॉल कौन से रिवर के ऊपर है, ठीक, ग्रेट, मांड सही है, ठीक है। ये कुछ मेंस के क्वेश्चन है, मैन पार्ट पर शॉर्ट नोट, और रामगढ़ पर्वत हिल्स पर जो गुफा हैं, केव्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट, और इस पर्टिकुलर सरगुजा डिवीजन का लास्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, क्या नाम है इसका, जशपुर। ठीक, जशपुर का यार अपन कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके लोकेशन को समझना है, क्या करिए, सबसे पहले इसके नॉर्थ से 2 लाइन लीजिए, नॉर्थ से कितनी लाइंस, 2, देन साउथ से 3, नॉर्थ से कितना कहा मैंने, 2, 2, साउथ से 3, 3। क्या है भाई ये पड़ोसी लोग, यहां से यहां तक जो बॉर्डर होता है वो है बलरामपुर के साथ,
ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट बॉर्डर यहां से लेके यहां तक क्या है? झारखंड। ठीक है, छोटा सा बॉर्डर ओडिशा। क्लैरिटी? आगे बढ़ेंगे, यहां से यहां तक आएंगे, बॉर्डर किसके साथ है? बच गया सरगुजा। क्लैरिटी? अभी अपने को क्या करना है? अब हमको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या देखेंगे? ब्लॉक्स। हाँ कि ना? चलिए, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमको ना 8 ब्लॉक्स मिलेंगे। कितने? 8। ठीक है, एक लाइन से 4 बनाना, देन क्या करना? 2 ऊपर, देन 2 नीचे। क्लैरिटी? एक लाइन से 4, 2 ऊपर 2 नीचे। क्या क्या नाम है? फर्स्ट इज पत्थलगांव। क्या है पहला? पत्थलगांव। ठीक है, नेक्स्ट कांसा बेल, फिर है कुनकुरी, फिर है जशपुर नगर। पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर नगर। फिर ये बगीचा, फिर मनौरा। पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर नगर, बगीचा, मनौरा। फिर ये नीचे है फरसा बहार, और ये वाला है दुला। पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर नगर, बगीचा, मनोरा, फरसा बहार, दुलदुला। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? हेडक्वार्टर्स क्या दिख रहा है? जशपुर नगर। हेडक्वार्टर्स क्या दिख रहा है? संगीता जी, मैं आज तक जब से जिला पढ़ा रहा हूं, मेरा हाथ सेट हो गया है रेड में ब्लॉक्स के लिए, तो ये लाल नहीं बदल पाऊंगा, बाकी जो बदलना है बदलवा लो, लाल बस नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं जितनी क्लासेस आज तक पढ़ाया हूं सब में मैंने ब्लॉक लाल किया है, तो मेरा डिफॉल्ट सेटिंग है। मैं आज बदल दूंगा, बट कल मैं फिर से लाल ही यूज करूंगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिएगा, हेडक्वार्टर्स जशपुर नगर। नेशनल हाईवे आपको याद है क्या? तो नेशनल हाईवे नंबर 43 कल सीतापुर तक आया था। ये सीतापुर से आगे क्या करता है? पत्थलगांव, पत्थलगांव से कांसाबेल, कांसाबेल से कुनकुरी, कुनकुरी से जशपुर नगर, एंड जशपुर नगर से कहां निकल जाएगा? चाईबासा। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? NH 43। अब समझना, एक नेशनल हाईवे है जो कि आके पत्थलगांव पे फिनिश होता है। क्या नाम है नेशनल हाईवे का? NH 130A। ये नेशनल हाईवे आके पत्थलगांव पे क्या होता है? फिनिश होता है, खत्म होता है। क्या नाम है? NH 130A।
130A हम लोग नेक्स्ट वीक इसको कम से कम 5 से 7 बार देखेंगे, क्योंकि जितने डिस्ट्रिक्ट्स हम बिलासपुर डिवीजन में पढ़ेंगे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स में 130A हमको दिखेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अभी के लिए सिर्फ जान लो भाई 130A आ रहा है यहां पे, ठीक है, 130A। नेक्स्ट देखना, ये जो जशपुर नगर है ना, जशपुर नगर से NH43 की एक शाखा निकलती है, एक स्पर निकलती है। क्या निकलती है? स्पर शाखा। नाम है NH143B। 43 की स्पर है, शाखा है। 143B क्या करती है ये? तो ये बेसिकली जशपुर को जोड़ती है मऊहा डांड से। मऊहा डांड कहां है? मऊहा डांड झारखंड। तो जशपुर को मऊहा डांड जो कि झारखंड में है, इससे ज्वाइन करने वाली है 143B। क्लियर है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में इसका लेंथ इट इज ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है ये बात? ठीक है, डन। ठीक है, 15 किलोमीटर लेंथ है। मऊहा डांड जाती है कहां से? जशपुर नगर से। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। 3 नेशनल हाईवे दिखेगा। देन हम किस पे आते हैं? विधानसभा। ये विधानसभा यहां पर 3 है। कितनी है? 3। ऑलमोस्ट ऐसा टी बना दो, ठीक। ये वाली विधानसभा है कुनकुरी। क्या नाम है? कुनकुरी। फिर ये जशपुर। क्लैरिटी। और ये क्या है? पत्थलगांव। जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव। क्लैरिटी। अभी एमएलए कुनकुरी से कौन है भाई? श्री विष्णुदेव साय। क्या पार्टी? बीजेपी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है कि नहीं है? पत्थलगांव एमएलए कौन है? श्रीमती गोमती साय। कौन है? श्रीमती गोमती। पार्टी बीजेपी। पार्टी क्या है? बीजेपी। जशपुर, यहां से कौन है एमएलए? श्रीमती रायमुनि भगत। क्या पार्टी? बीजेपी। तो 2 फीमेल एमएलए और एक तो चीफ मिनिस्टर। रायमुनि भगत जशपुर, पत्थलगांव गोमती साय, कुनकुरी विष्णुदेव साय। ठीक है कि नहीं है? अभी नेक्स्ट लोकसभा।
देखो जरा, अच्छे से ध्यान देना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। सबसे पहले आप जशपुर डिस्ट्रिक्ट लीजिएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? देन आप ले लीजिएगा रायगढ़, ठीक है। और यहां से सिर्फ सारंगढ़ विधानसभा। क्या लिया आपने? जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़ विधानसभा। क्लियर? हाँ की ना? ये है आपकी रायगढ़ लोकसभा। कौन है भाई? एमपी श्री राधे श्याम राठिया। राधे श्याम राठिया क्या पार्टी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्लैरिटी? जशपुर लीजिए, रायगढ़ लीजिए, सारंगढ़ विधानसभा लीजिए, ठीक है। अरे नहीं है श्रीकांत जी, गोमती साय और विष्णुदेव साय के रिलेशन, मतलब मेरी जानकारी में नहीं है। बड़े काका, फूफा, फाफा ऐसा लंबा चौड़ा होगा नहीं बता सकता मैं, ठीक है। वैसे वो पेपर में नहीं पूछेगा ना कौन किसका फूफा है करके, नाम याद रखो, रिलेशन का जरूरत नहीं है। डन। नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई नगर निगम नहीं है यहाँ पे। इस पूरे संभाग में दो था, एक चिरमिरी था, एक अंबिकापुर था, ठीक है कि नहीं है? चलिए अब आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन देखिए, ध्यान दीजिए इधर पे। ईयर याद रखना 1948। कौन सा ईयर याद रखोगे? 1948। डिस्ट्रिक्ट बनता है रायगढ़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है? दोनों हिंदी में लिख दिया। कैसे बनता है देखो, ऐसे 4 प्रिंसली एस्टेट्स थे यहां पर। एक था जशपुर, फिर था उदयपुर, फिर रायगढ़ और सारंगढ़। समझ गए? 4 प्रिंसली एस्टेट्स थे, देसी रियासत। क्या क्या नाम था? जशपुर, उदयपुर। देखिए उदयपुर रियासत जब बोलूंगा ना, उदयपुर प्रिंसली एस्टेट, तो ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, ना ही सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का उदयपुर है। उदयपुर देसी रियासत या उदयपुर प्रिंसली एस्टेट बोलूंगा तो याद रखना धर्म जयगढ़, लिख लीजिए कहीं पे। रायगढ़ का धर्म जयगढ़, रायगढ़ का धर्म जयगढ़, यही है आपका क्या? उदयपुर देशी रियासत, उदयपुर प्रिंसली एस्टेट। ठीक है, क्लैरिटी? फिर क्या हुआ समझना। ईयर 1998 डिस्ट्रिक्ट बन गया क्या? जशपुर को बना दिए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये ऐसा था रायगढ़। क्या किए? इसके नॉर्थ को काट दिए और क्या बना दिए? जशपुर।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? क्लैरिटी? तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है इसके उत्तर को, नॉर्थ को कट किए और जशपुर को क्या कर दिए, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिए। ईयर था 1998, 1998, मतलब रायगढ़ के बनने के 50 साल बाद। तो जशपुर क्या बन गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब हिस्टोरिकल लोकेशन ध्यान देंगे इधर पे, यहां पर दो लोकेशन है, ऑलमोस्ट आप कुनकुरी के नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो क्या है, पहला देश देखा, दूसरा दमेरा। देश देखा और दमेरा, ठीक है। ये दोनों जो है इनका रिलेशन किससे है पता है, फर्टिलिटी कल्ट से। समझ में आया किससे संबंधित है, फर्टिलिटी कल्ट। किससे रिलेटेड, फर्टिलिटी कल्ट से रिलेटेड है दोनों, देश देखा और दमेरा। समझे कि नहीं समझे? अब आपके मन में आएगा फर्टिलिटी कल्ट क्या होता है। तो ध्यान रखना, फर्टिलिटी कल्ट हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड था, इतिहास का वो समय था जब ह्यूमंस को, मतलब मानव को पहली बार फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बारे में पता चला कि मानव पीढ़ियां जो है वो फर्टिलाइजेशन से क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब ये समय रियलाइज हुआ उनको, तो हिस्ट्री में इस टाइम को क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी कल्ट। क्या बोलते हैं उसे, फर्टिलिटी कल्ट। क्लियर है? डन? क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली अभी तक फर्टिलिटी कल्ट से रिलेटेड कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य इंडिया में कहीं से भी नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम मिला है। समझ गया कि नहीं? इंडिया में फर्स्ट टाइम मिला है, पहले नहीं मिला था, ठीक है। फर्टिलिटी कल्ट के एविडेंसेस कैलिफोर्निया के बहुत फेमस हैं। कैलिफोर्निया मतलब यूएस, ठीक है कि नहीं है? हमारे यहां पहली बार मिला। कब मिला पता है? 2020 में। क्यों ज्यादा बड़ा न्यूज नहीं बना? क्योंकि उस समय उससे भी बड़ा न्यूज था, कोविड। कुछ एविडेंसेस हैं, टूल्स वूल्स ऐसी चीजें, छोटी मोटी चीजें, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट देखो, ये जो पत्थल गांव है ना, यही पास में मिलेगा आपको टोंगरी पानी। ठीक है, यहां से हमको क्या मिला है, शैल चित्र, रॉक, क्या मिला है, शैल चित्र, रॉक आर्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, ज्योग्राफी पे आ जाएं। ज्योग्राफी पे ध्यान दीजिए। ये जो अपना बगीचा और मनोरा वाला रीजन है ना, ये कहलाता है पंडरा पाट। कौन सा पाट? पंडरा पाट। बहुत जगह पर आपको पेंड्रा पाट लिखा मिलेगा, पीई। आप लोग पंडरा बोलना, पेंड्रा मत बोलना, क्योंकि पेंड्रा बोलोगे फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही में कंफ्यूज हो जाओगे। तो पंडरा, क्लैरिटी? पंडरा पाट को छोड़ने के बाद जो बच गया, मतलब इस लाइन के पूरा साउथ में,
ये क्या कहलाता है पता है? जशपुर पाट। क्या कहलाता है? जशपुर पाट। तो इतना पंडरा पाट, बगीचा मनोरा, बगीचा मनोरा को हटा दो तो रेस्ट जशपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब बचा हुआ जशपुर जिला पूरा पूरा क्या है आपका? जशपुर पाट है। क्लियर है? इन दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं। सबसे पहले ये पंडरा पाट। क्या स्टोरी भाई पंडरा पाट की? ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का बगीचा। दैट मीन्स गार्डन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बगीचा, गार्डन ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? है ही बगीचा में। क्लियर है? यहां पर एक लोकेशन है, आपने नाम कभी सुना होगा, सन्ना। नाम सुने सन्ना? क्या बोलते हैं इसको? छत्तीसगढ़ का तो दो उपाधि मिलेगी, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड। ठीक है कि नहीं है? तो जैसे अपन स्कॉटलैंड जाना चाहते हैं बट उतना पैसा नहीं है, तो कम पैसा खर्चा करके हम लोग छत्तीसगढ़ का स्कॉटलैंड देख सकते हैं। वैसे ही पता है आपको, हमारे पास अपना पेरिस भी है। छत्तीसगढ़ का पेरिस किसको बोलते हैं? ऑनलाइन वालों बताओ तो। पेरिस ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ का पेरिस क्या है बताओ? पेरिस। पहली बार सुन रहे हो? हाँ, बताओ ना यार ऑनलाइन वालों, क्या मतलब लाइव क्लास में तुम लोग कुछ इंटरेक्ट नहीं करते हो। कल से क्या करूंगा पता है? क्लास को लाइव ही नहीं करूंगा, जैसे ही खत्म होगा ना रिकॉर्डेड डाल दूंगा, मस्त देखना आराम से, क्यों टाइम वेस्ट करना। पंडरा पाठ। इसके बाद नेक्स्ट नहीं बताऊंगा, कोई नहीं बता रहा, क्या बताऊं मैं? जशपुर पाठ। ये छत्तीसगढ़ का याद रखना, सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट पार्ट भी है और सबसे कम ऊंचाई वाला पार्ट है। लोवेस्ट एलिवेशन। ठीक है? क्लियर है? ये इसके कुछ नाम हैं। इसका अगला नाम है नीच घाट, फिर इसका नाम है लोरो घाट, फिर इसको बोलते हैं इब मैनी घाटी। क्लियर है? नीच घाट, लोरो घाट, फिर है इब मैनी वैली। क्लियर है ये बात? हाँ कि ना? ठीक है।
लोरो घाट के लिए ना यूज किया जाता है वर्ड फूलों की घाटी। क्या यूज करते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक। ध्यान रखना, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है कांसा बेल। क्या नाम है? ठीक। कांसा बेल का जो नॉर्थ है ना, इस रीजन को बोलते हैं झंडा घाट, और साउथ वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? बेला। क्या बोलते हैं नॉर्थ को, उत्तर की तरफ को झंडा, साउथ को बेला। तो जशपुर पार्ट स्टेट का सबसे बड़ा, सबसे कम ऊंचाई वाला पार्ट है। दूसरा नाम क्या है? नीच घाट, लोरो घाट, इबमैनी घाटी, इबमैनी वैली। लोरो घाट को और क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। और यहाँ पे कांसा बेल है, उसके नॉर्थ की तरफ झंडा घाट है, साउथ की तरफ बेला घाट। और छत्तीसगढ़ का पेरिस है राजनांदगांव। राजनांदगांव बोलते हैं छत्तीसगढ़ का पेरिस। मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ था, और क्या बस। और तो कुछ है नहीं, मतलब पेरिस में कोई आईफिल टावर टाइप तो मेरे को दिखता नहीं। समझ रहे हैं? क्लियर है? तो यहां पे दो पार्ट हैं। पार्ट के बाद हम किस पे आते हैं? हिल्स पे। देखिए इधर पे ध्यान देंगे। अच्छा, रॉक्स मिनरल्स नहीं बताया क्या? सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। रॉक्स मिनरल्स रिजर्व्स, चलो बता देता हूं। यहाँ 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 ध्यान से उतर रहा था। रॉक्स, चट्टान। कौन सा चट्टान, कौन सा रॉक है यहां पे? डेक्कन, ठीक है। मिनरल, खनिज मिलेगा बॉक्साइट, और इसके भंडारण या रिजर्व्स क्या है? पंडरा पाट, कदम पाट, केरा पाट, दातून पानी। क्लियर है? भंडारण या रिजर्व्स क्या है? पंडरा पाट, कदम पाट, केरा पाट और दातून पानी। पंडरा पाट, कदम पाट, केरा पाट, दातून पानी, ये इसके क्या हैं? रिजर्व्स। ठीक है। हाँ श्रीकांत, सही बोल रहे हो। सन्ना को स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। ठीक है। सरकारी बोर्ड में स्कॉटलैंड देखा है मैंने। ठीक, चलिए। तो डेक्कन ट्रैप, बॉक्साइट और रिजर्व्स देख लिए। फिर हमने क्या कर लिया? पार्ट रीजन भी देख लिया। अब हम आते हैं किस पे? पर्वतों पे, हिल्स पे। देखना, इस पंडरा पार्ट में ऐसे आप दो हिल्स को देखना, ठीक है। फिर थर्ड जो है ना, वो बिल्कुल दमेरा से लगा हुआ है। दमेरा से क्या है? लगा हुआ है। क्या क्या नाम है भाई? तो ये जो नीचे वाला है, आई मीन इस पार्ट की बात कर रहा हूं, पंडरा पार्ट की, उसमें जो नीचे वाला है इसका नाम है खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा हिल। ठीक है। ऊपर जो है इसका नाम है
बखोना, बखोना, खुर्जा, और जो ये सबसे नीचे है ये है मधेश्वर पर्वत। मधेश्वर हिल। कौन सा पर्वत, कौन सा हिल? मधेश्वर। मधेश्वर। मधेश्वर के बारे में ध्यान रखना, ये ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। ये जो मधेश्वर पर्वत है, मधेश्वर हिल है, इसको जब आप देखोगे ना तो देखने से बिल्कुल ये शिवलिंग के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? शिवलिंग के जैसा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल शिवलिंग। क्लियर है ये बात? अभी 2 साल पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, पूछा था मधेश्वर पर्वत छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? क्या आंसर आएगा? जशपुर। क्लियर है? अब इसके बाद रिवर्स, नदियां। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। ये जो बखोना है यहां से निकल के नॉर्थ की तरफ जा रही है कन्हार। आपको याद होगा बलरामपुर में देखे थे। ठीक है कि नहीं है? क्या नाम है रिवर का? कन्हार। ठीक है, देन देखिए खुर्जा से निकल के साउथ की तरफ जो रिवर जाती है उसका क्या नाम है? ईब। क्या नाम है? ईब। ठीक। ईब वैसे तो इंग्लिश में आई भी लिखा रहता है, बट मैं उसको ई आई भी लिखता हूं। ठीक है। ईब की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक है, जिसका नाम है मैनी। मैनी का ओरिजिन क्लियर नहीं है। ईब की ट्रिब्यूटरी मैनी, ठीक है कि नहीं है? सेकंड कन्हार। कन्हार कहां से निकली? बखोना। ईब खुर्जा। मैनी कहां से? नॉट नोन। ठीक है। रिवर्स के बाद वाटरफॉल्स, नदियों के बाद जलप्रपात। देखिए सबसे पहले ये दोनों जो हिल्स है ना, इनके बीच में ऊपर नीचे 2 वाटरफॉल है। ऊपर नीचे 2। ये ऊपर खुड़िया रानी, ठीक है। फिर राजपुरी, खुड़िया रानी, राजपुरी। जितने वाटरफॉल्स में मैं रिवर्स के नाम नहीं बता रहा हूं, आप समझ जाना कि वो लोकल स्ट्रीम पे है। जिसपे किसका नाम नहीं बता रहा हूं, रिवर का नाम नहीं बता रहा हूं, सब किस पे है? लोकल स्ट्रीम पर है, स्थानीय सरिता पर। खुड़िया रानी, राजपुरी। फिर ये जशपुर के साउथ में आओगे, आपको मिलेगा रानी दाह। खुड़िया रानी, राजपुरी, फिर क्या है? रानी दाह, फिर दमेरा। फिर क्या है? दमेरा। दमेरा श्री नाला के ऊपर है। क्या नाम है? श्री नाला। खुड़िया रानी, राजपुरी, रानी दा, दमेरा। हो गया यहां तक। फिर ये जो इब रिवर है ना, उस पे 3 वाटरफॉल्स हैं, गुल्लू, छुरी, बेने। गुल्लू, छुरी, बेने।
गुल्लू छुरी बेने, कितने वाटरफॉल्स? 3, गुल्लू छुरी बेने। फिर 143 बी के जस्ट ऊपर अगला वाटरफॉल है भृंगराज। क्या नाम है? भृंगराज। भृंगराज लिख दिया था, भृंगराज, नॉट भृंगराज। क्लियर है कि नहीं है? फिर नेक्स्ट है महनई घाघ। महनई, ठीक है कि नहीं है? देन द नगरी, द नगरी, महनई घाघ, द नगरी, ठीक है। फिर है दानपुरी, देवचार और दराब घाघ। दानपुरी, देवचार, दराब घाघ। बहुत वाटरफॉल्स है भाई यहां पे। दानपुरी, देवचार, दराब घाघ। क्लियर है? आपको रिवर्स में इब मिल जाएगी गुल्लू छुरी बेने, और फिर एक मिलेगा श्रीनाला दमेरा, बस, बाकी नहीं है। हो गया यहां तक? वाटरफॉल्स के बाद डैम नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया, कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री नहीं। नेशनल पार्क नहीं है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्या है? बादल खोल। बादल खोल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बादल खोल वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ठीक है। 105 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया, 1975 में एस्टैब्लिशमेंट गठन। ये है छत्तीसगढ़ का स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य प्राणी अभ्यारण्य बादल खोल। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। लास्ट क्या रहता है? ट्राइब्स एंड टूरिज्म। कौन कौन सी ट्राइब है भाई यहां पे? पहाड़ी कोरवा दिख जाएंगे, फिर बिरहोर दिख जाएंगे, फिर दिख जाएंगे नगेशिया। पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, नगेशिया। क्या ये बात समझ में आई? ताकि ना टूरिज्म, पत्थल गांव से आगे निकलना, बिल्कुल हाईवे के ईस्ट की तरफ आपको मिलेगा लूडेंग। क्या मिलेगा? लूडेंग। क्यों फेमस है लूडेंग? टमाटर मंडी, टोमेटो मार्केट। समझ में आया? क्यों फेमस है लूडेंग? टमाटर मंडी, टोमेटो मार्केट, ठीक है। फिर कुनकुरी, यहां पे एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। कहां पर? कुनकुरी। आप लोग सुने होंगे महागिरजाघर बोलते हैं, गिरजाघर।
ठीक है। नेक्स्ट, फरसा बाहर से ईस्ट की तरफ जाना, बिल्कुल नदी से लगा के आपको मिलेगा क्या? तपकरा। क्या नाम है? तपकरा। इसको बोलते हैं नागलोक, छत्तीसगढ़ का नागलोक। ठीक, नागलोक ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। फिर ध्यान रखना, ये पंडरा पार्ट में कॉर्नर की तरफ, पंडरा पार्ट में एकदम कॉर्नर की तरफ आपको मिलने वाली है कैलाश गुफा। कैलाश केव, ध्यान रखना, कैलाश गुफा कैलाश केव दो है, एक जशपुर दूसरा बस्तर, एक जशपुर दूसरा बस्तर। तो जो कैलाश गुफा कैलाश केव है ना, यहां पर है संत गहिरा गुरु आश्रम। क्लैरिटी? हाँ कि ना? ठीक, हाँ उराव भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीक्षा जी, वेरी गुड, उराव भी लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर? खत्म जशपुर। जशपुर क्या है? फिनिश। चलिए, आई गिव यू टू ऑप्शंस नाउ। क्या है भाई? पहला कि मैं आगे आपको बिलासपुर डिवीजन स्टार्ट कराऊं या उसको मंडे से करोगे, बताओ। जैसा बहुमत होगा वैसा मैं करूंगा। ये जो तपकरा है ना, जिसको छत्तीसगढ़ का बोलते हैं नागलोक, यहां पर गवर्नमेंट जो है वो स्नेक पार्क बना रही थी। ठीक है। तो एक स्टूडेंट थी, वो एडमिशन ली थी, तपकरा से ही थी वो। तो मैं उससे पूछा स्नेक पार्क, बोलती है सर बिल्डिंग बना के छोड़ दी है स्नेक पार्क। ठीक है, सही किए ना, कैसे बताऊं एक्चुअली क्या है, इसको बोलते ही क्यों है पता है? छत्तीसगढ़ का नागलोक, क्योंकि ये जो दुलदुला है इसके आसपास का जो जंगली क्षेत्र है, खासकर कहां पे? तपकरा के जंगल, यहां पे बहुत से जहरीले सांप मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? बहुत से वेनेमस स्नेक्स। ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए नागलोक। तो बिल्डिंग बना के छोड़ दिया, आओ सांप लोग रहो, और क्या, और कैसे, मतलब उनके लिए गद्दा तकिया थोड़ी लगाएंगे सूतना करके। इतने देर में एक ही आदमी बोला है श्रीकांत पढ़ा दो करके, बाकी कोई नहीं बोल रहा है पढ़ा दो करके। वोटिंग करो जल्दी, बताओ यार तब। अच्छा ये बताओ, स्नेक पॉइजनस होता है कि वेनेमस होता है? स्नेक के लिए इंग्लिश में शब्द है वेनेमस, ठीक है, पॉइजनस नहीं करना, वेनेमस होता है स्नेक, क्योंकि स्नेक पॉइजन नहीं छोड़ता, वेनम छोड़ता है। ठीक है। दीक्षा बोल रही है मंडे से, तो 1-1 है श्रीकांत, मतलब एक वोट मिला है, ऑफलाइन में भी एक वोट मिल गया है, छोटा सा है। हाँ जीपीएम ही कराऊंगा, और क्या। नैना भी बोल रही है बता दो करके। चलो ठीक है, ग्रेट। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बता देता हूं,
हार्डली 10 मिनट्स लगेगा। ये है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये अपने कौन से डिवीजन में आता है? बिलासपुर। ठीक है, समझना। अगर लोकेट करना है ना तो इसके नॉर्थ से 2 लाइन लेना, हाकिना, एंड साउथ से आप 3 लाइन लेना। ठीक है, लोकेट करने के लिए नॉर्थ से 2, साउथ से 3। यहां से यहां तक बॉर्डर बनता है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। ठीक है, नेक्स्ट बॉर्डर यहां से यहां तक बनेगा किससे? कोरबा। ये नीचे वाला हिस्सा यहां से यहां तक किससे बॉर्डर करेगा? बिलासपुर से। ये छोटा सा हिस्सा मुंगेली। बच गया पूरा एमपी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इसमें देखिए सबसे पहले विकास खंड 3 ब्लॉक हैं, 1, 2 और ये क्या क्या नाम है इसका? नाम है गौरेला 1। ठीक है, इसका नाम है गौरेला 2। इसका नाम है मरवाही। ठीक है, ध्यान रखना, ये पेंड्रा है, ये पेंड्रा रोड है और ये मरवाही है। अगर तहसील में देखोगे तो क्या क्या है? पेंड्रा, पेंड्रा रोड, मरवाही। ब्लॉक का नाम है गौरेला 1, गौरेला 2 और मरवाही। हेडक्वार्टर्स ये है, हेडक्वार्टर्स गौरेला 2 है, बट जब हेडक्वार्टर लिखते हैं ना तो सिर्फ गौरेला लिखते हैं, 1 2 नहीं लिखते, याद रखना। तो हेडक्वार्टर्स ये गौरेला 2 है, बट जब भी लिखेंगे तो हमेशा 1 2 कभी नहीं लिखेंगे, सिर्फ गौरेला लिखेंगे। सिर्फ क्या लिखेंगे? गौरेला। ठीक है, नेशनल हाईवे अभी सिर्फ सुन लो, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा तो दिख जाएगा। ठीक है, नाम है NH45। ये ऐसा बॉर्डर बना के भाग जाता है। क्या नाम है? नेशनल हाईवे 45। NH45 एक्चुअली निकलता कहां से है? बिलासपुर से। कहां से निकलता है? बिलासपुर से। कहां तक जाता है? ये जाता है ओबेदुल्लागंज तक। ओबेदुल्लागंज कहां है? ओबेदुल्लागंज MP, भोपाल के जस्ट बगल में। ठीक है कि नहीं है? लेंथ इन छत्तीसगढ़, रेडियो मिर्ची जानते हो? क्या है फ्रीक्वेंसी उसका? माय FM का है 98.3। बिल्कुल रेडियो मिर्ची 98.3। ठीक है, असल में क्या है संगीता जी, समझना, नाम इसका भी गौरेला रख दिए और इसका भी रख दिए गौरेला जब विकास खंड की है तो। अब डिफरेंशिएट करना था तो आगे फिर 1 और 2 लगा दिए। समझ में आया? क्लियर हो गया यहां तक? तो नेशनल हाईवे 45 बिलासपुर से निकलेगा, सीधा GPM बॉर्डर बनाएगा, चला जाएगा ओबेदुल्लागंज MP। ठीक, विधानसभा एक ही विधानसभा है, कौन सी? मरवाही। मरवाही। ठीक है कि नहीं है?
लोकसभा कौन सी आएगी बताओ? कहां गया लोकसभा का मैप? दिख रहा है क्या? बताना मेरे को जरा। गायब हो गया। चलो इसी में बना देता हूं। क्या था? एमसीबी, कोरिया, फिर कोरबा और जीपीएम। याद करिए, इतना ही मिलाया था। और यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी कौन? ज्योत्सना महंत, चरणदास महंत की वाइफ। तो अभी हमने क्या करा है? 3 लोकसभा देख ली है। ये बीच में रायगढ़ देखी थी, याद है कि नहीं है? चिंतामणि महाराज। फिर आज हमने रायगढ़ देख ली। ये बीच में सरगुजा देखी थी, ये रायगढ़ देख ली, और ये कोरबा पहले से देख चुके हैं। तो जीपीएम कोरबा लोकसभा, ठीक है, ये ध्यान आना चाहिए। ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोई नहीं। इतिहास, हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब है? 2020। कब है? 2020। किससे बना? बिलासपुर से। ये मंडे को इसकी स्टोरी चलेगी ना, कैसे कैसे बना ये, ठीक है, बता दूंगा मैं, मंडे को बता दूंगा। अभी सिर्फ याद रखो 2020 में बना है, बिलासपुर से बना है। 2020 में बना है, किससे बना है? बिलासपुर से। हिस्टोरिकल लोकेशन मरवाही के ऑलमोस्ट साउथ में आना। आपको मिलेगा क्या? धनपुर। क्या मिलेगा? क्या खासियत धनपुर की? यहां से शैल चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? रॉक आर्ट। क्लियर है कि नहीं है? शैल चित्र मिले हैं, रॉक आर्ट। कहां से? धनपुर। डन। फिर नेक्स्ट क्या किया जाए? ज्योग्राफी। यहां से जो रॉक मिलता है उसका नाम है कडप्पा। कौन सा चट्टान, कौन सा रॉक? कडप्पा। इसका नाम पता है कडप्पा क्यों पड़ा? क्योंकि इसको पहली बार आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कडप्पा। लगभग 230 से 57 करोड़ ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। फॉर्मेशन कब हुआ था? 230 से 57 करोड़ ईयर्स अगो कडप्पा रॉक्स का क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। क्लियर है? जनरली जहां पे कडप्पा मिलता है ना, वहां पे हमको 2 मिनरल्स मिल सकते हैं, एक लाइमस्टोन, दूसरा डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट मिल सकते हैं। दैट मींस मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां सिर्फ लाइमस्टोन मिलेगा, कुछ ऐसा जहां सिर्फ डोलोमाइट, कुछ ऐसा जहां दोनों मिलेगा, और कुछ ऐसा जहां दोनों नहीं मिलेगा। तो ये चारों पॉसिबिलिटी है। कडप्पा है मतलब चारों पॉसिबिलिटी, लाइमस्टोन डोलोमाइट दोनों मिल जाए, दोनों अलग अलग मिल जाए, दोनों ना मिले। इस डिस्ट्रिक्ट के कंडीशन में दोनों नहीं मिलता, मतलब रॉक्स है लेकिन यहां से कोई मिनरल। तो जब मिनरल ही नहीं है तो रिजर्व नहीं है, हाँ कि ना? अगला क्या है? हिल्स, पर्वत। देखिए जरा, इस डिस्ट्रिक्ट के पूरे वेस्ट में हमें हिल्स का एक रेंज, पर्वतों की एक श्रृंखला दिखती है जिसका नाम है मैकल। क्या है? मैकल। क्या ये बात समझ में आई? क्या नाम है हिल्स के रेंज का? मैकल। पूरे पश्चिम में, वेस्ट में दिखेगा। फिर देखो, एक गोरेला 2 के वेस्ट की तरफ है और एक गोरेला 1 के ऑलमोस्ट
साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, और इधर ये ईस्ट की तरफ है। क्या कहा मैंने? गोरिल्ला 2 के ईस्ट की तरफ और गोरिल्ला 1 के साउथ ईस्ट की तरफ। क्या क्या नाम है इसका? नाम है खोड्री खुंगसरा। व्हाट इज द नेम? खोड्री खुंगसरा। डन। और इसका नाम है पल्मा। खोड्री खोंगसरा, पल्मा। खोड्री खोंगसरा और पल्मा। खोड्री खोंगसरा, पल्मा। ठीक है। और इधर पूरा मैकल, इधर पूरा मैकल। हिल्स के बाद रिवर्स, खोड्री खोंगसरा से निकाल के सीधा साउथ की तरफ ले जाना। कौन से रिवर है? अरपा। ये वही अरपा रिवर है जो कि आपको कहां दिखती है? बिलासपुर में। ये वही अरपा रिवर है जो कहां दिखती है? बिलासपुर में। ठीक है। निकलती कहां से? खोड्री खोंगसरा, गोरिल्ला पिंडरा, मरवाही। डन। रिवर्स के बाद वाटरफॉल्स। ये कॉर्नर में कोरबा डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ एक वाटरफॉल है जिसका नाम है झोझा। क्या नाम है वाटरफॉल का? झोझा। ये लोकल स्ट्रीम पर है, स्थानीय सरिता पर। क्या नाम है? झोझा। किस पर है? लोकल स्ट्रीम, स्थानीय सरिता पर। ठीक। डैम नहीं है। फिर अगला इंडस्ट्रियल एरिया। अंजनी, जिसका दूसरा नाम है रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है। अंजनी, रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्री तो भाई गोरिल्ला पिंडरा मरवाही ऐसे किसी विशेष इंडस्ट्री के लिए फेमस नहीं। ठीक है। फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नहीं यार यहां पे कोई। फाइनली ट्राइब्स एंड टूरिज्म। ट्राइब, एक कहावत याद रखना, जहां जहां मैकल वहां वहां, तो भाई आपको मैकल दिखेंगे चुपचाप से बैगा लगा देना ट्राइब। जहां पे पर्वत हिल क्या दिखा? मैकल। ट्राइब क्या लगा देना? बैगा। समझ में आया? क्या दिखा? मैकल, क्या लगा दोगे? बैगा। अब टूरिज्म 45 पे बिल्कुल एमपी बॉर्डर से लगा हुआ आपको मिलेगा ज्वालेश्वर महादेव मंदिर। ज्वालेश्वर महादेव टेम्पल। आप कई जगह इसको जलेश्वर भी पढ़ोगे, जलेश्वर नहीं ज्वालेश्वर है। क्या है? ज्वालेश्वर, ज्वालेश्वर महादेव, ज्वालेश्वर महादेव। क्लैरिटी? फिर ये जो अरपा है उसके किधर आना? ईस्ट की तरफ आपको मिलेगा लक्ष्मण धारा। लक्ष्मण धारा। अब ये जो लक्ष्मण धारा है ना, खासियत क्या है इसकी? तो ये छोटी सी एक धारा है, स्ट्रीम है, जिसमें 12 महीना पानी बहता है। ठीक है। तो लोग बढ़िया पिकनिक मनाने जाते हैं। ठीक है। फिर मरवाही आइए किधर? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा शिव घाट, मनोरा।
शिवघाट मनोरा। क्या कहानी भाई शिवघाट मनोरा की? तो देखना, यहां पर एक लोकल छोटी सी नदी बहती है जिसको यहां के लोग सोन बोलते हैं। ये वो सोन नदी नहीं है जो अमरकंटक के पठार अमरकंटक प्लाटू से निकलती है, ऐसी छोटी सी लोकल रिवर है, क्या बोलते हैं उसको? सोन। उस सोन नदी के ऊपर क्या है? साइड में घाट है। तो शिव जी के नाम से क्या हुआ? शिव घाट। और मनोरा नाम के विलेज में है। तो मनोरा विलेज में छोटी सी रिवर सोन के ऊपर एक घाट है, तो शिव जी के नाम से शिव घाट, मनोरा विलेज। फिर से बता रहा हूं, इसको आप गलती से भी अमरकंटक प्लाटू से निकलने वाली सोन नदी मत समझना। लोकली जानने वाली सोन नदी है, छोटी सी। क्लियर है ये? ठीक है, खत्म यार। जीपीएम छोटा सा खत्म, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा। ऐसा नहीं लगता कि सब डिस्ट्रिक्ट इतना ही होता तो कितना मजा आता है करके? बट तुमको मजा आता, बट फिर बाहर के जो लोग हैं ना, जो कंपटीशन से बाहर हैं, वो सब मिलकर तुम्हारे साथ कंपटीशन करते थे। बाहरी लोग सीजीजीएस के कारण तो नहीं कर पाते ना। ठीक है श्रीकांत, कल क्लास होगी करंट अफेयर्स की। हाँ, यूट्यूब पे 10 बजे। ठीक है, आप लोग का जो ग्रुप है ना, उसमें लिंक आ जाएगा यूट्यूब के वीडियो का। आप लोग देख लेना वीडियो को, और उसके बाद क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तो अगले बार से लिंक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आपको सीधा नोटिफिकेशन ही आ जाएगा। डन? चलिए, कोई डाउट तो नहीं दिख रहा है? खत्म करता हूं, मंडे मिलते हैं।